स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है सर्कल चैप्टर का, क्लास 9 का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए जो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये दोनों सर्कल्स है, सेंटर ओ और ओ डैश है उनके। तो ये जो लाइन है ना, जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे। मतलब कि हमें ये वाला एंगल और हमें ये वाला एंगल स्टूडेंट्स इक्वल दिखाना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए टू प्रूव क्या है, यहां पे हमें टू प्रूव है एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश। ठीक है, अच्छा चलिए अब इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए और ओ बी इक्वल होगा। हाँ भाई, रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये गलत फहमी मत रहिए कि ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के, नहीं नहीं नहीं, R1 रेडियस R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, ये R2 रेडियस। ठीक है, ये चीज है, दोनों अलग अलग डायमेंशंस के सर्कल है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओ ओ डैश जो है वो दोनों में कॉमन है। फिर से एक रेडियस हमें मदद करेगा, ओ डैश ए और ओ डैश बी, ये भी है रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया ये क्वेश्चन, कुछ था नहीं। ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज congruent to triangle OBO dash. This implies क्या स्टूडेंट्स कि एंगल OAO डैश विल बी इक्वल टू एंगल OBO डैश। ठीक है, बाय CPCT प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ओके, होप है कि समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस ये लैंग्वेज समझना था। आपको बताना है, प्रूव ये करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे। ठीक है, यही दिखाना था बस। ओके, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो कॉर्ड हैं, एक छोटा एक बड़ा। ए बी छोटा कॉर्ड है जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है, और सी डी बड़ा कॉर्ड है जिसका 11 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, और दोनों पैरेलल हैं। ओके, अच्छा, और अपोजिट साइड्स में है सेंटर के, ये दिया हुआ है आपको। अच्छा, डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है इनके बीच का कितना है? 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको एम और एन के बीच का दूरी दिया हुआ है। देखिए, ओ से हम परपेंडिकुलर ए बी पे बनाए एम पॉइंट पे, और ओ से फिर परपेंडिकुलर सी डी पे बनाए एन पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। सॉल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं कि ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। तो क्लियरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्लियरली एंड देयरफॉर ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है। तो क्लियरली क्या हो जाएगा? MN हमारा जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा MN। मतलब कि ये अगर पैरेलल लाइन है इसके, तो स्टूडेंट्स हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। और हमें दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब MN की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक चीज लेंगे, लेट ON बी x सेंटीमीटर्स, ये ले लिया हमने। अच्छा, अब आइए, दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, दो राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें मिलेगा, देखिए, OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। बगल में दूसरा लिखते हैं, OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। चलिए
ओ बी स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बी एम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बी एम स्क्वायर का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/2 प्लस ओ एम। अब ओ एन को हमने x माना है तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एन को x मान लिया है, टोटल 6 है तो ओ एम कितना हो गया 6 माइनस एक्स। ठीक है यहां तक। ओडी स्क्वायर भी हमारा रेडियस है, ओ एन का वैल्यू क्या होगा, ओ एन का वैल्यू हो जाएगा x, x का स्क्वायर है प्लस एनडी, एनडी कितना हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर। अब ये और ये स्टूडेंट्स इक्वल है, दोनों सेम चीज है, ओबी भी रेडियस है, ओडी भी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस होता है सर्कल का, ये भी रेडियस होता है सर्कल का, तो मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो यहां लिखेंगे देखिए क्या 25/4, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 1 इज इक्वल टू 2। यहां पे लिखेंगे 25/4, इसको तोड़ दिया, फिर प्लस इसको भी अब तोड़ेंगे होल स्क्वायर, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x will be equal to x स्क्वायर प्लस 121/4। x स्क्वायर कट जाना है, 12 उधर भेज दीजिए, 121/4 इधर ले आइए। ठीक है, तो 25/4 प्लस 36 माइनस 121/4 विल बी इक्वल टू 12x। ठीक, अच्छा अब आइए सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 36 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 36 4 जा हो जाएगा 144, ठीक है, माइनस 121 ओके बाय 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच 12x। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 48/4। ठीक है, मतलब हमें मिलेगा 48/4 इज इक्वल टू 12x। ये और ये तो कट गया 12 बार में, ये और ये कट गया, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें x निकाल लिया हमने। अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स रेडियस पे। रेडियस के लिए अब कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, ये देखिए ये छोटा है तो इसी में रखते हैं हम। आइए ओडी का स्क्वायर निकालते हैं। फ्रॉम टू ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू 1 आ गया ना, 1 का स्क्वायर प्लस 121/4। ठीक है, इनको अब सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 4 प्लस 121/4 मतलब 125/4 ओडी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो देयरफॉर ओडी विल बी इक्वल टू हाउ मच 5√5/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस इज आवर रेडियस, दिस इज आवर आंसर। ओके, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर से समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये और ये लाइन पैरेलल है, तो हम अगर परपेंडिकुलर यहां से ओ पे ड्रॉ कर रहे हैं और यहां से ओ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक सिंपल सा बात है। ठीक है, अब ये जो दूरी दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का क्या होता है, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन कॉर्ड्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का, तो वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये पूरा 6 सेंटीमीटर दे दिया है आपको। ठीक, हमने इसको x माना, हमने ये पोर्शन x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा अब हमने इस राइट ट्रायंगल में और इस राइट ट्रायंगल में सॉल्व करना शुरू किया। अब एक चीज और हमने पढ़ा हुआ है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनाएंगे तो वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। फुल लेंथ 11 है तो इतना का कितना हो जाएगा 11/2। फुल लेंथ 5 है तो बीएम का दूरी कितना होगा 5/2। तो वही सब वैल्यूज हमने बैठा दिया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर हाथ में, और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में आप पहले में किसी में पुट करिए, तो दूसरा थोड़ा छोटा लग रहा था, दूसरे में मैंने पुट किया और हमारा आंसर आ गया 5√5/2। देखिए ओडी स्क्वायर का वैल्यू आया 125/4, तो ओडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू ये होता है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो स्टूडेंट्स है वो पिछले क्वेश्चन के एकदम सिमिलर है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, फिर से दिया हुआ है लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स, एक छोटा एक बड़ा है, एक 6 सेंटीमीटर का एक 8 सेंटीमीटर का। ठीक है,
इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से छोटे वाले कॉर्ड का जो दूरी है, ये दूरी, ठीक है, ये जो दूरी है ये कितना दिया हुआ है आपको, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। हमें इसका दूसरे वाले जो कॉर्ड का, बड़े वाले कॉर्ड का सेंटर से कितना दूरी है ये कैलकुलेट करना है, तो हमने उसे x मान लिया। फिर से वही चीज रहेगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है? अब तो कुछ करना नहीं है। आइए इन यहां पे फिर से वही चीज अगर करना है आपको तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन में कर लीजिए, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा, गिवन क्या है आपके पास, जो OM है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन राइट ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या मिलेगा आइए देखते हैं। तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, बगल में फिर लिखते हैं OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OM का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस MB का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON का वैल्यू कितना है x, तो x स्क्वायर, और ND का वैल्यू कितना है 8 है पूरा कॉर्ड, तो ये कितना 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये और ये दोनों इक्वल है, तो सिंस 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर। तो 4 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये और ये गया, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। यही निकालना था, बस यही आंसर है, और तो कुछ है ही नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। बोल रहा है लेट द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक बी वर्टेक्स बाहर लोकेट कर रहा है सर्कल के, ठीक है। अच्छा, लेट द साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट ट्रायंगल, यहाँ पे ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स। देखिए AD और CE ये इक्वल कॉर्ड से दे दिया है, ठीक है। प्रूव करना है अब हमें स्टूडेंट्स दैट एंगल ABC जो होगा वो हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड D एट द सेंटर होगा। क्या हमें प्रूव करना है, वो उसको क्लियर कर देते हैं। एंगल ABC जो होगा स्टूडेंट्स वो हाफ ऑफ एंगल AOC, अच्छा डिफरेंस है, तो हाफ ऑफ एंगल DOE माइनस एंगल AOC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करना है, आइए देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COE में आते हैं, खेलते हैं। OA इक्वल टू OC रेडियाई है, उसी तरह OD इक्वल टू OE सेम चीज रेडियाई है, और AD इज इक्वल टू CE दिया हुआ है हमें, ये गिवन है भाई, ठीक है। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो AD और CE इक्वल दिया हुआ है हमें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COE, ठीक है, बाय SSS। तो देयरफॉर एंगल OAD is equal to angle OCE is equal to angle ODA is equal to angle OEC। बोले अरे सबको सर इक्वल कर दिए, अरे भाई देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ रहा है, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, OA और OD भी तो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, उसी तरह OC और OE भी तो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इनको मान लीजिए आप x, तो चलिए इनको x मान लेते हैं। फिर से समझाता हूं, देखिए ट्रायंगल AOD में
और ट्रायंगल सीओई में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हाँ भाई होगा क्योंकि सीपीसीटी है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, हाँ भाई होगा क्योंकि सीपीसीटी है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा और एक चीज स्टूडेंट्स, ये साइड और ये साइड दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस हो गया, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह ये और ये रेडियाई है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में अब आ गया, तो चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, सबको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, OE और OD इक्वल है ना भाई, तो इसे मान लेते हैं हम y और इसे भी मान लेते हैं हम y। क्लियर है? अच्छा उसी तरह स्टूडेंट्स OA और OC इक्वल है, तो इसे हम मान लेते हैं A और इसे भी हम मान लेते हैं A। यहां तक क्लियर है? अब भरमार हो गया है बहुत कुछ का, डायग्राम्स में हमने बहुत कुछ रिलेट कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। यहां पे हम देख रहे हैं सीन्स ADEC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल CAD प्लस एंगल CAD, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल CED, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा CAD किसके बराबर है? A प्लस एक्स, और CED किसके बराबर है? x प्लस वाई। यहां से स्टूडेंट्स हमें y का वैल्यू मिल जा रहा है 180 डिग्री माइनस 2x माइनस a। ठीक है, ये चीज को आपको नोट कर लेना है। y जो है हमारा x और a के टर्म में आ गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऑल्सो इन ट्रायंगल AOC में ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल AOC जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a के बराबर। ठीक है कि नहीं? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस 2a। अच्छा एंड इन ट्रायंगल DOE, एंगल DOE किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2y के बराबर। y का वैल्यू हमने यहां निकाल दिया है, यहां रखिए 180 डिग्री माइनस 2, 180 डिग्री माइनस 2x माइनस a हुआ। अब ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 2a माइनस 180 डिग्री सॉल्व होके। ठीक है, ये आ गया y का वैल्यू। y का वैल्यू या DOE का ही, चलिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। DOE का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स इतना फाइनली, और AOC का हमें पता है इतना है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। तो एंगल DOE माइनस एंगल AOC कितना हो जाएगा? एंगल DOE और एंगल AOC कितना कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे दोनों को, तो आइए देखते हैं। 4x प्लस 2a माइनस 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 180 माइनस 2a, ब्रैकेट खोलेंगे, ये और ये कटेगा। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये टोटल 4x प्लस 4a माइनस 360 डिग्री, इतना आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया, इतना आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भी, लेंदी जाता भी है। ठीक है, ये चीज हमारा आ गया है। अब हम फोकस करेंगे स्टूडेंट्स इस वाले ट्रायंगल पे। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए क्या कहानी है। देखिए ये वाला जो एंगल है और ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC कितना हो जाएगा? A प्लस एक्स प्लस जो भी है, एंगल BAC प्लस A प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइए यहां पे हम बात कर लेते हैं। जगह नहीं बचेगा, कम पड़ जाएगा लग रहा है। ठीक है चलिए, नाउ एंगल BAC प्लस एंगल
CAD कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAC प्लस CAD कितना होता है, CAD एंगल A प्लस X है। तो एंगल BAC जो है वो कितना आ गया, 180 माइनस A माइनस X, ये आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा ये एक चीज हुआ। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरा, अब यहां आते हैं नाउ एंगल BCA प्लस एंगल ACE, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, BCA तो हमें निकालना है, ACE का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, A प्लस एक्स फिर से, और ये 180 के बराबर है। तो एंगल BCA भी कितना आ गया, 180 माइनस A माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया है, ये आ गया है 180 माइनस A माइनस एक्स, और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी कितना आ गया है, 180 माइनस A माइनस एक्स। देखिए आया है दोनों। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ABC में क्या एंगल B एंगल A और एंगल C बराबर होंगे, यहाँ पे क्या बराबर बोल रहे हैं, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा इनका सम। तो क्या क्या होगा, देखिए एंगल ABC, हमें तो एंगल ABC का वैल्यू निकालना है इन दोनों एंगल्स के टर्म में। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल्स के टर्म में। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का तो रिलेशन हमने निकाल लिया है, DOE और AOC का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है, 4x प्लस 2a माइनस 180। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में, एंगल ABC ये वाला एंगल प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA 180 डिग्री के बराबर होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री तीनों हो गया। अब आइए एंगल ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा अब। ठीक है, तो यहां पे सबका रख देते हैं वैल्यू, 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स। देखिए एक चीज समझिए, 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स और BCA भी उतना ही आया, 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे, कितना 360 डिग्री माइनस 2A माइनस 2x, ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो एंगल ABC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए कितना 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 डिग्री से, कितना हो जाएगा माइनस 180, और ये दोनों प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 2A प्लस 2x माइनस 180 डिग्री, ये आएगा उधर जाके सब। अच्छा आइए, एंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 4A प्लस 4x माइनस 360 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आ गया स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ, ये किसका सिनेरियो है, ये किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, यहां है, यहां देखिए। ठीक है, ये जो पूरा वैल्यू है किसके बराबर आया, DOE माइनस AOC के, लिख दीजिए। यही प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा आप। ओके, कंसेप्ट को जाकर एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा फिर से, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। हाफ ऑफ एंगल DOE माइनस एंगल AOC। ठीक है, यही प्रूव करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से समझा देता हूं क्या क्या किया मैंने। सबसे पहला चीज, मैंने इन चारों एंगल्स को इक्वल दिखाया। कैसे दिखाया, बात कर लिया। क्या किया मैंने, इन दोनों को पहले हमने कंग्रुएंट दिखाया। कंग्रुएंट दिखाने से क्या फायदा हुआ, हमने इसको इक्वल दिखा दिया और इसको इक्वल दिखा दिया। ठीक है, CPCD से।
अच्छा एक चीज और होता है क्या कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, मतलब चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे आपस में, इसीलिए हम सबको एक्स मान लिए। अच्छा अंदर वाले एंगल्स को अपने मन से ए मान लिए, इधर वाले एंगल्स को अपने मन से वाई मान लिए, ठीक है, ये करना पड़ता है। अब आइए स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a, और इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में 180 डिग्री माइनस 2i, कर दिया हमने वहां पे, ठीक है। ये चीज यहां पे लिखा है हमने। अब एक चीज और स्टूडेंट्स, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि भाई क्या है साइक्लिक है, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इन दोनों को 180 डिग्री के बराबर करिए या इन दोनों को बात बराबर है, क्यों, हमने y का वैल्यू निकालना है a और x के टर्म में, ठीक है। तो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हो गया, मतलब y का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस 2x माइनस ए। हमने अब DOE ट्रायंगल में यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2i बोला ना, यहाँ पे y को रिप्लेस करा दिया, तो हमें y का वैल्यू DOE का ये मिल गया। अब DOE और AOC में सिर्फ a और x के टर्म में वैल्यूज हैं, तो DOE और AOC में सिर्फ a और x के टर्म में वैल्यूज दिख रहे हैं आपको। DOE माइनस AOC का वैल्यू आ गया 4x प्लस 4a माइनस 360 डिग्री, इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इस वाले एंगल पे, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा क्योंकि तो पूरा स्ट्रेट लाइन है एक, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये दोनों इज इक्वल टू 180, तो ये आ गया, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 180 माइनस ए माइनस एक्स। उसी तरह ये एंगल भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक 180 माइनस ए माइनस एक्स। अच्छा अब इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ये वाला एंगल का हमें वैल्यू चाहिए इन दोनों के टर्म्स में, देखिए कैसे आता है, ये एंगल प्लस ये 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ स्पेस थोड़ा कम होता है इसीलिए मैंने छोड़ दिया उस चीज को, चलो ठीक है समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका इन दोनों का वैल्यूज यहाँ और यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों का सेम है वैल्यूज, तो दोनों को डायरेक्ट डबल कर दिया, 360 डिग्री माइनस 2a माइनस एक्स यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा सब कुछ उधर भेजेंगे तो ये मिलेगा हमें 2a और 2x पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, 360 डिग्री माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री कितना होता है माइनस 180 डिग्री, ओके। अच्छा अब इसको स्टूडेंट्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये मिल जाएगा, इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स किसके बराबर DOE माइनस AOC के, पुट कर दिया उसको जगह हमने, और प्रूव हो गया हमें जो प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए इसे। हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है प्रूव करने की, जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है अगर किसी एक साइड रोम्बस के किसी एक साइड को डायमीटर मानकर, अगर रोम्बस के किसी एक साइड को डायमीटर मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो सर्कल हमेशा डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया बात, समझिए फिर से, अगर हम रोम्बस के एक साइड को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये दिखाना है कि ये जो सर्कल है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस से पास करेगा, वो पॉइंट से पास करना चाहिए सर्कल, ठीक है। अच्छा सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस का, कि इन रोम्बस डायगोनल्स intersect each other perpendicularly, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल COD विल बी इक्वल टू एंगल DOA will be equal to angle AOB will be equal to angle BOC and that is 90 degree। क्लियरली CD is diameter। अब एक चीज और समझिए, आप ये रूल देख चुके हैं, CD is diameter एंड एंगल COD जो है वो 90 डिग्री आ गया। ये कंडीशन कब होता है स्टूडेंट्स, जब एक सेमी सर्कल का ये जो डायमीटर होता है, ये कॉर्ड जो होता है वो सबटेंड करता है कितना सर्कल के ऊपर 90 डिग्री। डायमीटर जब 90 डिग्री सबटेंड करेगा मतलब कि उसका जो पॉइंट है उस एंगल का वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ये कन्वर्स हो गया एक तरह का। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा था कि अगर डायमीटर है कॉर्ड
तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। अब चाहे इस डायमीटर का ट्रायंगल इस तरह का हो या इस डायमीटर का ट्रायंगल इस तरह का हो, तब भी ये 90 डिग्री होगा, या इस डायमीटर का ट्रायंगल इस तरह का हो तब भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। कितना मतलब अच्छा प्रॉपर्टी है। तो एक तरह से उल्टा भी तो हम बात कर सकते हैं ना कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, डायमीटर सबटेंड करेगा अगर एंगल 90 डिग्री, तो वो एंगल हमेशा सर्कल पे ही करता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो वही स्टेटमेंट मैं लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा आप समझ लीजिए। CD जो है वो डायमीटर है एंड COD जो होता है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो डायमीटर सबटेंड्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री only at the circumference of the circle। ठीक है, diameter subtends 90 degree only at the circumference of the circle, therefore O has to lie on the circle। prove। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पहले से पता चल गया कि ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90-90 डिग्री हैं। ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90-90 डिग्री है। रोम्बस है भाई, 90 डिग्री पे सारे डायगोनल्स इंटरसेक्ट, मतलब डायगोनल्स जो होते हैं दोनों वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर अगर आ गया तो अपोजिट वाला भी वही हो जाएगा, अगल बगल वाला भी वही हो जाना है लीनियर पेयर से। अच्छा, अब स्टूडेंट्स डायमीटर 90 डिग्री कहां पे करता है सबटेंड? सर्कल के बाउंड्री पे। बस खत्म हो गया खेल। तो मतलब जो O पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे ही है। ठीक है, खत्म। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया है, पहला बात। दूसरा बात, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स ABC, 3 पॉइंट से एक सर्कल बना है। ठीक है, जो कि CD को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे। ठीक है, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स की जो AE है वो AD के बराबर है। मतलब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको प्रूव करना है। शॉर्ट में बोलूं तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाना होगा। ठीक, अच्छा, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, तो therefore angle ADE will be equal to angle CBA। opposite angles are equal। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अच्छा, ये काम आएगा, आप कैसे देखते हैं हम। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यहां पे क्लियरली हम क्या देख सकते हैं कि क्लियरली ABCE is a cyclic quadrilateral, है कि नहीं। सारे पॉइंट्स जब सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ABCD जो है, ABCE वो क्या हो जाएगा, एक तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल AEC प्लस एंगल CBA, अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के बराबर। ये दूसरा चीज। ठीक है, ये पहला चीज, ये दूसरा चीज। अब तीसरे पे आते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा। ऑल्सो एंगल AED एंड एंगल AEC फॉर्म लीनियर पेयर। तो बताइए एंगल AED प्लस एंगल AEC का सम कितना हो गया, ये भी 180 आ गया। बहुत ना इंसाफी है। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या देख सकते हैं आप, CBA किसके बराबर हो गया, AED के बराबर। सबको मिलाइए ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिल गया हमें स्टूडेंट्स, बताइए। एंगल AED विल बी इक्वल टू एंगल ADE, ये आ गया, देख लीजिए आप। अभी भी नहीं समझ आया तो समझाता हूं, देखिए 180 डिग्री के बराबर ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को सामने सामने रख दीजिए। AEC कट गया, क्या बचा, CBA इज इक्वल टू AED। अच्छा, एंगल CBA इज इक्वल टू ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो गया। हमने पहला लाइन लिखा है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, ये और ये इक्वल जैसे ही हो गया, मतलब कि हमारा दिस इंप्लाइज क्या,
ट्रायंगल एडीई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज एडी इज इक्वल टू एई, प्रूव्ड। बस ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से। सबसे पहला काम क्या किया, पैरेललोग्राम है तो ये वाले एंगल को इसके बराबर कर दिया, पहला काम। दूसरा काम क्या है हमने स्टूडेंट्स, ये ABCE दिख रहा है साफ साफ साइक्लिक है भाई, सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया है कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये सर्कल ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाना है। साइक्लिक के लिए कंडीशन ही क्या है, साइक्लिक के लिए कंडीशन बस एक ही चीज होता है, उसके सारे वर्टिसेस जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने चाहिए, और ये लाई कर रहे हैं ABCE के। ABCE साइक्लिक हो गया, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है साइक्लिक में, 180 डिग्री के बराबर, लिख दिया उसको हमने। एक और चीज हमें क्या दिख रही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स हमने कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, और पहला वाला इक्वेशन से क्या हमें मिला हुआ था कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। अब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए। जब ये दोनों स्टूडेंट्स बराबर हो गया तो मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, मतलब AD और AE क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है AC और BD दो कॉर्ड्स हैं, AC और BD दो कॉर्ड्स हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स की जो AC और BD है वो डायमीटर्स हैं, और दूसरा चीज ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ही प्रूव करना है, अपने आप डायमीटर भी प्रूव हो जाएगा वो, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग AB को CD को ज्वाइन कर देंगे, AD को और BC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही शेडेडली, ठीक है। तो आइए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में हम कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा बैठा के देखा जाए, ठीक है। आइए, OA जो है वो किसके बराबर है, OA जो है वो OC के बराबर है, ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कंडीशन ये और ये बाइसेक्ट, ये जो BD डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वल टू ये है, और जो AC डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट है, हमें गिवन इतना, ठीक। तो OA इज इक्वल टू OC गिवन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट बचा OB इज इक्वल टू OD हो गया, ये भी गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो therefore triangle AOB is congruent to triangle COD. So this implies what, AB will be equal to CD by CPCT. यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, सिमिलरली ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC. अब सबको प्रूव नहीं करने जाना, अभी इस वाले ट्रायंगल को भी सेम कंडीशन से दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये साइड इक्वल टू ये आ गया और ये साइड इज इक्वल टू ये आ गया, हो गया। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंसी आया किससे, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, ये याद रखना है, इससे आया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से क्या मिल गया, सीन्स टू पेयर्स of opposite sides in a quadrilateral are equal, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम चैप्टर में, क्या कि अगर दो पेयर्स, एक पेयर तो ये इक्वल हो गया और एक ये पेयर इक्वल हो गया, अगर दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होता है, पैरेललोग्राम बन जाता है वो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम बन जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल BCD। दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक।
अच्छा, ऑल्सो ए बी सी डी इज साइक्लिक। भाई साइक्लिक तो है ही, क्योंकि सारे पॉइंट्स को हमने सर्कल पे ही माना है। तो दिस इंप्लाइज क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी साइक्लिक है, मतलब एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब बी ए डी को बी सी डी में या बी सी डी को बी ए डी में बदल देते हैं, तो 2 एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। बताइए, पैरेललोग्राम है और एक एंगल बी ए डी 90 डिग्री हमारा आ गया। एंड ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया काम, ठीक है, ये पहला प्रूफ। अब स्टूडेंट्स दूसरा चीज क्या प्रूव कर देंगे यहां से इसके बाद हम, कि एसी और बीडी डायमीटर्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। एसी और बीडी डायमीटर्स कैसे हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए, बीडी सबटेंड्स एंगल ए एट द सर्कल, बीडी सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल एट पॉइंट ए। तो क्लियरली अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया, BD इज द डायमीटर, कोई शक। बताइए स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री और इस एंगल को सबटेंड कौन कर रहा है इस पॉइंट पे, BD डायगोनल, BD कॉर्ड। अब BD कॉर्ड 90 डिग्री सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड कर रहा है, मतलब जो BD कॉर्ड है वो क्या है, वो डायमीटर है सर्कल का, यही तो होता है रूल, ठीक है। तो क्लियरली BD इज डायमीटर। सिमिलरली AC will be the डायमीटर प्रूव। हो गया दोनों प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रूव हो गया। कैसे, अब हम बोल दिए ऐसे भाई, अरे भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा ही होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनका और इनका सम 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जैसे ही 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल AC कॉर्ड सबटेंड कर रहा है। अब अगर AC कॉर्ड सर्कल के बाउंड्री पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो AC कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, तो इसीलिए लिख दिया सिमिलरली AC विल बी डायमीटर। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। नोट करिए, होप करता हूं समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ABCD रेक्टेंगल दिखाया। कैसे दिखाया, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब वो कैसे किया, तो पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इस साइड को इस साइड के बराबर दिखाया, इस साइड को इस साइड के बराबर दिखाया। कैसे, हम इन दो पेयर्स को उठा लिया, ट्रायंगल्स के पेयर्स को, इन दोनों को कन्ग्रुएंट किया, तो ये और ये इक्वल आ गया। सिमिलरली ये और ये ट्रायंगल भी कन्ग्रुएंट दिखाया जा सकता है, तो ये और ये साइड इक्वल आ जाएगा। जब ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, दोनों पेयर्स, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया, इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरे चीज पे, ABCD जो सारे पॉइंट्स हैं वो सर्कल के बाउंड्री पे हैं, मतलब ABCD जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। जब साइक्लिक होता है तो अपोजिट एंगल्स का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए वो भी हम लेते हैं। अब जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको पूरे को 2 एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAD का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, और ये पूरा पैरेललोग्राम है, मतलब वो क्या हो गया, ABCD रेक्टेंगल प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि ये दोनों डायमीटर्स हैं। भाई ये 90 डिग्री है सर्कल के बाउंड्री पे, और ये कॉर्ड उसको सबटेंड कर रहा है। कोई भी कॉर्ड 90 डिग्री सर्कल के बाउंड्री पे तभी सबटेंड कर सकता है जब वो कॉर्ड क्या हो, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो। तो बस यही चीज था। सिमिलरली हमने इस एंगल को 90 डिग्री दिखा देना है, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल लाइंस है ना, AB और CD पैरेलल है विद ट्रांसवर्सल AD, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। अब को इंटीरियर एंगल्स में एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा।
जब ये 90 हुआ तो AC सबटेंड कर रहा है पॉइंट डी ऑन द सर्कल पे 90 डिग्री, मतलब AC कॉर्ड हमारा क्या है, डायमीटर हो गया। बार बार उस चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके दिखा देना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC। देखिए ABC एक ट्रायंगल है और A का देखिए बाइसेक्टर है ये AD, B एंगल का बाइसेक्टर है BE और C एंगल का बाइसेक्टर है CF, ठीक है। DEF ये सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, ABC भी तो सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स की जो ट्रायंगल DEF होगा, DEF ट्रायंगल है, तो इसका हर एक एंगल ये होगा 90 माइनस एंगल A/2, ये होगा 90 माइनस एंगल B/2 और ये होगा 90 माइनस एंगल C/2। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलिए हम पहले किसी एक को दिखा देते हैं, फिर सिमिलरली हम लिख देंगे ये दोनों। अब देखिए स्टूडेंट्स 90 माइनस A/2 हमें प्रूव करना है इस वाले एंगल को, पूरे को, एंगल D को। सबसे पहला चीज, क्योंकि देखिए DEF लिखा हुआ मतलब ये एंगल सब सिमिलर है, मतलब इसी के मतलब सीक्वेंस में एंगल D इसके बराबर, एंगल E बीच वाले के और एंगल F ये वाले के बराबर, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम ड्रॉ करते हैं AE को, ठीक है। AE कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम, ड्रॉ कॉर्ड्स AE एंड AF ऑल्सो, ठीक है, एंड AF। क्यों ड्रॉ किया हमने, अभी यूज करते हैं, उसका समझ में आ जाएगा आपको। ड्रॉ कॉर्ड्स AE एंड AF, ओके। अच्छा, सीन्स, अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये तो बाइसेक्ट हो गया है ना, तो ये कितना हो गया, ये एंगल B/2 हो गया, ठीक है। ये तो बाइसेक्टर B है इसका, तो एंगल B/2 ये वाला एंगल हो जाएगा, ओके। अब जो AE कॉर्ड है स्टूडेंट्स, वो देखिए कौन कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है। AE कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एक B पे एक एंगल, और AE कॉर्ड एक सबटेंड कर रहा है एंगल D पे एक एंगल, तो B/2 और ये कितना हो जाएगा, क्या, since AE subtends angle ABE and angle ADE on the circle, so therefore angle ADE is equal to angle ABE and is equal to B/2, हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरे वाले में, इस पे आते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स AF जो है वो सबटेंड कर रहा है एंगल C पे एक एंगल, और एक एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल D पे एक एंगल, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब ये किसके बराबर है, C/2, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, C/2, दिख गया, ठीक है। कैसे हुआ फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रहा है C पे ये वाला एंगल, और फिर यही कॉर्ड जो है वो सबटेंड कर रहा है D पे ये वाला एंगल, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये C/2, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है CF, तो C/2 दोनों हो जाएगा, C/2 इज इक्वल टू दिस C/2, क्लियरली, ठीक है। तो ऑल्सो AF सबटेंड्स एंगल ACF and angle ADF on circle, therefore angle ADF will be equal to angle ACF and that is equal to C/2। अब बताइए स्टूडेंट्स, एंगल D जो है, एंगल ADE, टोटल को ADE मानते हैं, AD नहीं, एंगल EDF, ठीक है। ये पूरा एंगल हो जाएगा एंगल EDF, इस तरह लेते हैं, तो एंगल EDF क्या क्या हो जाएगा, एंगल EDF हो जाएगा एंगल ADE प्लस एंगल ADF के बराबर, है कि नहीं, ध्यान से देखिए। एंगल D पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ADE प्लस एंगल ADF के बराबर हो जाएगा। ADE का वैल्यू कितना है, B/2, ADF का वैल्यू कितना है, C/2, ठीक है, हाफ B प्लस C। अच्छा, एंगल EDF को हम लिख सकते हैं हाफ 180 डिग्री माइनस A/2 क्या
क्या बुझाया ये? और यहां से आ गया 90 डिग्री माइनस a/2 एंगल EDF का वैल्यू प्रूव्ड हो गया हमारा एक। ये कहां से आया स्टूडेंट? सीन्स a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? होगा। अरे भाई ए बी सी तो एक ट्रायंगल है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए के बराबर। तो वही चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आ गया हमारा ईडी ईडीएफ, एंगल ईडीएफ मतलब एंगल डी पूरा आ गया 90 माइनस a/2 के। यही ना प्रूफ करना था। अब लिख दीजिए स्टूडेंट, सिमिलरली वी कैन शो एंगल DEF जो है वो हो जाएगा 90 माइनस b/2 के, एंड एंगल DFE वो हो जाएगा 90 माइनस c/2 के। प्रूव। ठीक है, समझ में आया? होप करता हूं समझ में आ गया हो। देखिए काम दो ही किया हमने। हमने ये वाले कॉर्ड को ये वाले कॉर्ड को ज्वाइन किया। अब ये कॉर्ड जो है एंगल डी पे एक एंगल सबटेंड करेगा और एंगल सी पे एक एंगल सबटेंड करेगा। दोनों का रिलेशन बन गया c/2 c/2। अब ये कॉर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये एंगल बी पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है और यही कॉर्ड एंगल डी पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल होगा क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट है। तो b/2 ये, b/2 ये भी हो गया। अब एंगल डी क्या हो जाएगा? एंगल डी हो जाएगा ये प्लस ये, हाफ ऑफ बी प्लस सी है। बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, उसको लिख दिया। सॉल्व किया, 90 माइनस a/2 ये आ गया हमारा, आ गया एंगल डी। सिमिलरली हम ई को भी और एफ को भी 90 माइनस c/2 90 माइनस b/2 दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया हुआ दो कन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या होता है? दोनों सेम सर्कल्स हैं, सेम है। ठीक है, दो सेम सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट्स पे। ठीक है, ए बी कॉमन कॉर्ड हो गया दोनों का। ठीक है, अच्छा। थ्रू एनी लाइन सेगमेंट, ए से कोई एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ किया गया। पी एक पहले सर्कल पे है और क्यू पॉइंट दूसरे सर्कल पे है। ठीक है, अच्छा। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स की बीपी और बीक्यू जो होगा वो बराबर होगा। तो हमें इसके लिए क्या दिखाना होगा स्टूडेंट्स की? ट्रायंगल बीपीक्यू को आइसोसेलेस दिखाना होगा, तभी ना हम बोल सकते हैं बीपी और बीक्यू बराबर हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम? तो हमें इस एंगल को और इस एंगल को बराबर दिखाना होगा। अब एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल। ठीक है, लेकिन हमने ये कब पढ़ा था? हमने ये एक सर्कल के लिए सिर्फ पढ़ा था। मान लीजिए जैसे ये इक्वल कॉर्ड है और ये इक्वल कॉर्ड है एक ही सर्कल में, तो कहीं भी ये दोनों कॉर्ड्स अगर एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स कहीं भी अगर एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे इस कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया और इस वाले कॉर्ड ने इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल। ओके, सीधी सी बात है। इक्वल कॉर्ड जो भी होते हैं, ठीक है, ये ए बी क्या है? दोनों के लिए कॉर्ड सेम ही है। जब दोनों के लिए कॉर्ड सेम है, दोनों एक ही पोजीशन पे होगा, तो जो दो ये ए बी कॉर्ड कहीं भी एंगल सबटेंड करेगा, ये कहीं भी एंगल सबटेंड करेगा, किसके होगा? वो डबल होगा, वो हाफ हो जाएगा सेंटर पे जो सबटेंड कर रहा है। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ दिस हो जाएगा। और दोनों पे क्या होगा? दोनों पे सेंटर पे क्या होगा? सेम एंगल सबटेंड करेगा। इक्वल कॉर्ड क्या करता है? सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। दो कन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं मतलब दोनों सर्कल सेम है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब ए बी इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। ए बी एक कॉर्ड बना दिया गया है दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से। अच्छा, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो ए से पास कर रहा है।
हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये वाला साइड और ये वाला साइड मतलब बीपी और बीक्यू इक्वल होंगे। तो हमें यही ना दिखाना है कि ट्रायंगल बीपीक्यू आइसोसेलेस है। उसके लिए हमें ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना होगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है। अब देखिए दोनों तो सेम सर्कल है ना। मान लीजिए एक सर्कल को हमने एक पे चढ़ा दिया, ऐसा मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। अब आप बताइए, एक कॉर्ड ए बी है आपके पास, कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल का, और मैंने इसी सर्कल को मोड़ के ऐसे इसी के ऊपर चढ़ा दिया है। तो कॉर्ड तो वहीं का वहीं ना रहेगा, और सर्कल का ये आर्क भी तो सेम ही होगा, और ये आर्क दोनों सर्कल्स का, इन दोनों को अगर चढ़ा देंगे तो बस क्या होगा फर्क, एक साइड बनाएगा देखिए एंगल पी, और एक साइड बनाएगा एंगल क्यू। तो जो सेम कॉर्ड होता है सेम सर्कल में, जो दोनों एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो मैं बस वही कहना चाह रहा था। इसको आप पलट के आप ऐसे मोड़ दीजिएगा तो ये वाला जो क्यू है ना, ये वाला क्यू क्या हो जाएगा, ये वाला क्यू इसी के ऊपर आ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्यू इसी के ऊपर सेट हो जाएगा। और नहीं तो आप एक काम करिए, इमेजिन कर लीजिए, इसको हटा के साइड रख लीजिए। ठीक है, इस सर्कल को हटा के साइड रख लीजिए आप। ओके, दोनों को जब ओवरलैप करिएगा उल्टे साइड से तो कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा आपको। अरे दोनों का कॉर्ड का लेंथ सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों किसी भी पॉइंट पे, चलिए ठीक है भूल जाइए इसको अभी, ठीक है भूल जाइए, अभी हम क्यू वाले को बात कर रहे हैं। हम एक ही सर्कल में बात कर रहे हैं, पहले वाले सर्कल पे, हम पहले वाले सर्कल बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए बी कॉर्ड है और पी एंगल है इधर इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला चीज। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, यही कॉर्ड सर्कल के किसी और पार्ट में अगर एंगल सबटेंड करेगा तो क्या ये एंगल इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा, हमने पढ़ लिया है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल, पढ़ा हुआ ये प्रॉपर्टी हमने, देख लीजिए आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ट्रीट कर सकते हैं ये वाले सबटेंडेड एंगल को, इसका ये एंगल ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सेम ही सर्कल है ना, कन्ग्रुएंट है दोनों सर्कल्स, तो बात एक ही हुआ, ये सर्कल सेम ही है इसी के साथ। ठीक है, ये सर्कल फुल्ली इसको ओवरलैप कर देगा, और जो आर्क का लेंथ ये है, ए बी कॉर्ड अगर इस सर्कल को इस आर्क में काट रहा है तो दूसरे सर्कल को भी उतने ही लंबे आर्क में काटेगा। समझ में आ गया बात? तो जितना ये कॉर्ड ये एंगल सबटेंड करेगा उतना ही कॉर्ड ये वाला भी एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, बस सिंपल ये चीज समझाना था मुझे। यहाँ पे बस एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल, देयरफॉर एंगल APB is equal to angle AQB. This implies triangle BPQ is isosceles. This implies BP is equal to BQ. Prove. बस इतना ही देखना था आपको, बस ये चीज समझाना था आपको। ये दोनों सेम कॉर्ड है दोनों सर्कल के लिए, दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम है, तो भाई सर्कल के बाउंड्री पे ये कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड करेगा। सिंपल सा भाषा में बात करूंगा। ठीक है, अगर अलग अलग भी देखना चाहते हैं तो लीजिए एक बार कर देता हूं और समझा देता हूं। मान लीजिए दोनों सर्कल्स को हमने अलग अलग रख लिया। अरे भाई ए बी कॉर्ड का लेंथ दोनों में सेम है। ठीक है, अब ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे कुछ पी एंगल, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे कुछ क्यू एंगल। तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली सेम होना है, क्योंकि कन्ग्रुएंट है, सर्कल तो सेम ही है ना, और कॉर्ड का लेंथ भी सेम है। तो सेम कॉर्ड और सेम डायमेंशन का सर्कल, तो ये जो कॉर्ड है जो एंगल सबटेंड करेगा सर्कल के बाउंड्री पे, ये और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल सा चीज होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हमने यूज किया और कुछ नहीं। यहाँ पे नोट करिए, सिर्फ लॉजिकल चीज था इसमें। अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के। ठीक है, तो क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मान लीजिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक है, इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दोनों अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, इसको मान लीजिए डी, इसको हमने ई मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट तो ओ रहेगा,
ओके, मान लीजिए उसको ई, ठीक है। इंटरसेक्ट ऑन द सेमी सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का और एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का दोनों किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन पूरा। सबसे पहले क्या था स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एबीसी एक सर्कल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके वर्टिसेस क्या हो रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। उसका जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, वो डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और बीसी साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, दोनों डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो डी पॉइंट है सर्कल पे ही लाई करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट, सीन्स कॉर्ड बीसी सबटेंड्स एंगल बीओसी एट सेंटर and angle BAC at on the circle, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री पे मतलब। तो therefore एंगल BOC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है, ये चीज रहने दीजिए आप। बीओसी ट्वाइस ऑफ एंगल BAC हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन राइट ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल COE, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। चलिए, तो OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, रेडियस है तो ये तो हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, एंगल OEB इज इक्वल टू एंगल OEC, ईच 90 डिग्री, तो राइट एंगल भी आ गया, और हमारा ये साइड कॉमन है, OE इज इक्वल टू OE कॉमन। तो क्या मिला स्टूडेंट्स, देयरफॉर बाय RHS कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BOE is congruent to triangle COE। इससे क्या मिला है स्टूडेंट्स हमें, therefore एंगल BOE is equal to एंगल COE by CPCT, ठीक है। BOE जो एंगल है वो COE के बराबर आ गया। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना है, A/2 है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, एंगल BOC किसके बराबर होगा, एंगल BOE प्लस एंगल COE के बराबर होगा। ये दोनों का सम ही ना एंगल BOE बनाएगा, BOC बनाएगा, ठीक है, BOC बनाएगा। एंगल BOC किसके बराबर होगा, BOE प्लस COE के, लिख दिया हमने। अच्छा, ये दोनों तो इक्वल है ना स्टूडेंट्स, तो एंगल BOC जो है वो किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BOE के बराबर है कि नहीं। क्या मिल गया हमें, एंगल BOE का ट्वाइस एंगल BOC। अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BOC जो है वो किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BOD के बराबर हो गया, है कि नहीं। ट्वाइस ऑफ एंगल BOD के बराबर आ जाना है वो, ओके। चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, 1 है और इसको हमने 2 मार्क कर लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल BOD जो है, ठीक है, एंगल BOD जो है हमें, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर मिल जा रहा है, एंगल BOD जो है ये एंगल BAC के बराबर मिल जा रहा है, ठीक है भाई। ट्वाइस ऑफ BOD BOC के बराबर है, ट्वाइस ऑफ BAC BOC के बराबर है,
तो 2 एंगल BAC 2 एंगल BOD बराबर हो गया, 2 2 कटा, एंगल BAC एंगल BOD बराबर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एंगल BAC का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? एंगल BAC का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल BAC का मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। होगा कि नहीं? अच्छा, हियर कॉर्ड नहीं, हियर एंगल BOD इज डबल द एंगल BAD। अब एक बात समझिए, इसको अगर आप ज्वाइन कर दीजिएगा BD को, ये जो BD कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है? एंगल BOD। और ये जो BD कॉर्ड है वो सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल BAD। जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है वो डबल है BAD एंगल के। ठीक है, BAD एंगल के वो डबल है। तो क्या मिला यहां पे देखने को आपको कि जो BD है वो एक कॉर्ड है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when BD is a chord. This implies D is on the circle. Prove. यही ना प्रूव करना था हमें कि इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड साइड का और जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, दोनों मीट करेगा अगर किसी पॉइंट पे, तो वो सर्कम सर्कल पे ही मीट करेगा। ये प्रूव करना था। कैसे किया हमने, समझिए फिर से। हमने दिखा दिया स्टूडेंट्स कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल BOD, ये जो एंगल है, अब ये एंगल को सबटेंड कौन कर रहा है? कॉर्ड BD ना, मतलब कॉर्ड BD अभी दिमाग में रखिए, कॉर्ड BD ही करेगा ये एंगल, क्योंकि ये एंगल डबल है इस एंगल का। अब BD जो एंगल है, BD जो है आर्क, ये जो आर्क है वो O पे एंगल जितना सबटेंड कर रहा है उसका डबल सबटेंड, उसका हाफ सबटेंड करेगा बाउंड्री पे। ये कब पॉसिबल है? जब BD एक कॉर्ड हो। BD कॉर्ड मतलब क्या हो गया? D जो है हमारा क्या हो गया? सर्कल पे लाई कर रहा है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पे हमने क्या दिखाया कि एंगल BOD ट्वाइस है एंगल BAD के। अब ये पॉसिबल कब है? जब BD हमारा एक कॉर्ड हो। और कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, तो मतलब D हमारा क्या हो गया? सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट से हमने प्रूव किया है इस क्वेश्चन को। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स ये खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेरी हो मुझसे जरूर आप पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट की, हेल्प की बहुत जरूरत है। ओके, तो बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर जो आपका एक है वो ओवर होता है। प्रैक्टिस करिए, 2 दफा प्रैक्टिस के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस चैप्टर में। ओके, ये तो मेरा वादा है आपसे। अगर नहीं समझ में कुछ भी आया, कंसेप्ट को बार बार अगर आप वीडियो लेक्चर में देखिए और समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लिख लिख कर रट लेना क्वेश्चंस को वो सही चीज नहीं है, वो भूल जाइएगा, बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर किसी आप बात को समझ गए कि अच्छा इस क्वेश्चन को अप्रोच इस रास्ते के थ्रू करना है, तो वो याद जल्दी ज्यादा समय तक रहेगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, खाते पीते मस्त बिंदास रहने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।